आंचल, पूजा, मधु, ऋतु, गरम गरम खाना बनाया है, चलो खा लो जल्दी से। भाभी भैया को आ जाने दीजिए, सब साथ मिलकर बैठकर खाएंगे। हे भगवान, एक तो वैसे ही खाना कितना कम है, अगर उसमें मैं भी खाने बैठ जाऊंगी तो बेचारी मेरी चारों ननद को खाना कम पड़ जाएगा। अरे नहीं, मेरा तो पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। वैसे क्या बनाया है भाभी? लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। अरे वाह भाभी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। कितने दिन से तो हम चटनी रोटी खा रहे थे, आज सब्जी के साथ रोटी खाएंगे। वैसे भाभी लौकी कहाँ से आई? वो पड़ोसन वाली सरिता मौसी है ना, उनके मचान पर खूब सारी लौकी हुई है तो एक दे गई थी, मैं खाना लगाती हूँ। आरती अपनी चारों ननद को थालियां परोस देती है। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। कितना टेस्टी लौकी का कोफ्ता बनाया है आपने। भाभी मुझे एक रोटी देना, मेरी सब्जी बच रही है। हाँ देती हूँ ऋतु। भाभी एक रोटी मुझको भी देना। ये लो आंचल। रोटियां तो खत्म हो गई, रात भी ज्यादा हो गई है, बनिए ने तो दुकान बंद कर दिया होगा, और अगर खुला भी होता तो उधार कहाँ देता मुझ गरीब को। मगर उनके खाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, भूखे थोड़ी न सुलाऊंगी। आरती भागी भागी पड़ोसन के पास आती है। ललिता बहन, ओ ललिता, जरा सा आटा चावल दे दो, कल लौटा दूंगी। लाती हूँ, रुक जा। पड़ोसन बड़बड़ाते हुए कंजूसी करके थोड़ा सा चावल ला कर देती है। ये ले पकड़, और हो सके तो रात में मत आया कर। मेरी सास मुझको बोलती है कि रात में रसोई में से एक चुटकी नमक भी नहीं देते, वरना अन्नपूर्णा माता रूठ जाती हैं। अच्छा ठीक है बहन। आरती चावल बनाकर पति को देती है। ये क्या आरती, तुमने चावल बनाया है? तुम्हें पता है ना मैं रोटी रात में खाता हूँ, और आटे के पैसे तो मैं तुम्हें देकर गया था। अजी कितने पैसे देकर गए थे तुम मुझे? बस 50 रुपए, उसमें आधा किलो आटा तेल ही आया। अजी कल से कम मुझे 100 रुपए देकर जाना, 50 में खर्चा नहीं चलता। अब चारों ननद जवान हो रही हैं और इस उम्र में भूख ज्यादा लगती है, और आधे किलो आटे में थोड़ी ना पेट भरता है। तो क्या करूं आरती, मुझसे जितना बन पड़ रहा है कर तो रहा हूं। अभी तो मॉनसून का महीना शुरू भी नहीं हुआ है, और काम धंधा इतना मंदा चल रहा है, और काम के लिए मारा मारी है। मैं समझती हूँ जी। अच्छा सुनो, वो अपनी पड़ोसन कमला दीदी है ना, उन्होंने एक काम बताया है कोठी में रोटी बनाने का। मैं सोच रही हूँ कर लूं। मगर मेरे रहते तुम बाहर जाकर काम करोगी, ये मेरे लिए मिट्टी में मिलने जैसा है। तुम घर के अंदर बैठकर दर्जी का काम कर तो रही हो, और भगवान की दया कृपा से दाना पानी चल तो रहा है। केवल पेट भरवाना ही तो काफी नहीं ना। अगर मैं काम करती हूँ तो चारों ननद की ख्वाहिश पूरी कर पाती हूँ, और राम जाने कब की घड़ी कैसी होगी। आगे बरसात का मौसम दिक्कत बढ़ाएगा, मान जाओ ना। आरती के समझाने पर प्रदीप हाँ कर देता है। अगले दिन से मॉनसून का मौसम शुरू हो जाता है। धत तेरे की, इस बारिश को भी अभी ही शुरू होनी थी, बनता काम बिगाड़ने चली आई। भाभी अंदर आ जाओ, कैसे जाओगी? देखो कितनी जोर की बारिश हो रही है। कितना सुहाना मौसम हो रहा है और बारिश कितनी अच्छी हो रही है। अगर ऐसे में गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी मिल जाती तो मजा आ जाता। पेटू कहीं की, जब देखो खाने के पीछे ही लट्टू रहती है। मैं तो चली पेट पूजा करने। जैसे ही पूजा बर्तन में देखती है तो मुश्किल से मुट्ठी भर ही चावल थे। ये तो इतने जरा से चावल हैं, इसमें कौन कौन खाएगा? कोई नहीं मेरी प्यारी ननद, तुम चारों अभी के लिए इसी में से मिलजुल कर खा लो। आते टाइम मैं थोड़ा राशन पानी लेकर आऊंगी। अपनी गरीब भाभी के चेहरे पर दुख झलकता देखकर आंचल कहती है, चिंता मत कीजिए भाभी, इतने चावल तो हम चारों के लिए बहुत हैं। दुखाली के चलते चारों भूखी ननद नमक मिर्च से चावल खाने लगती हैं, लेकिन बारिश के चलते घर में फैले घमस से चावल खराब हो गए थे। ये चावल तो खाने लायक बचे ही नहीं, मत खाओ इसे। जिस जिसको नहीं खाना वो छोड़ दो, मैं खा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चारों में सबसे छोटी पूजा खराब चावलों से ही अपना पेट भर लेती है, जिसे देखकर भाभी का दिल निकल आता है, और बरसात में भीगते हुए वह सड़क पर से पैदल पैदल चलती है और कोठी में आ जाती है, जहां की मालकिन शाशा थी, जो कि बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। नमस्ते मालकिन, मुझे कमला दीदी ने भेजा है। हाँ ठीक है, अंदर आओ। आरती अपनी साड़ी से गीले तन बदन को साफ करते अंदर आती है, जहां बहुत ही महंगे नरम से सोफे पर मालकिन की ननद ईशा बैठी थी, और उसके आगे कई वैरायटी की खाने पीने की चीजें थी, जैसे जूस, पनीर, पॉपकॉर्न, पिज्जा वगैरह। अरे ईशा, तुमने अभी तक खाया नहीं? तुम्हारा तो पिज्जा खाने का कितना मन था ना। हाँ बट अब मूड नहीं है भाभी, इसे डस्टबिन में डाल दो, मैं बरसात में भीगने जा रही हूँ। शाशा महंगे दाम का सारा खाना कचरे में डाल देती है, जिसे देखकर गरीब भाभी को बहुत दुख लगता है।
अमीर लोगों के लिए खाने की कोई कदर नहीं। उस अमीर मैडम के आगे खाना उसका मुंह ताक रहा था, पर मुझ गरीब तबके की ननद बेचारी भूख से खराब चावल तक खाकर रह गई। ऐसा सोचते हुए आरती मायूस हो जाती है। अमीरी गरीबी के बने दीवार के बीच कड़वी सच्चाई है। जहां अमीरों के लिए बरसात सुहाना मौसम लेकर आता है और उनके पास खाने पीने की सारी सहूलियत होती है, वहीं गरीब के परिवारों को भूखे रहने पड़ता है। काम निपटाकर आरती अपने गरीब मकान में आ जाती है, जहां पर उसकी चारों ननद बारिश का पानी बाल्टी पर भर भर कर बाहर निकाल कर फेंक रही थी। घर की छत कोने कोने से टपक रही थी। हे भगवान, पानी निकाल निकाल कर मेरे तो हाथ ऐंठ रहे हैं, और अब तो भूख भी लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं। भाभी आती होंगी कुछ लेकर। अरे देखो, भाभी आ गई। तीनों के चेहरे भूख के मारे मुरझाए हुए थे, लेकिन आरती के दोनों हाथ खाली थे। तुम चारों चिंता मत करो, मैं दुकान से दाल चावल लाती हूँ। बरसात में भीगते हुए आरती बनिया के पास पहुंच जाती है, जहां बनिया अपने मोटे से पेट को सहलाता हुआ भजिया खा रहा था। वाह भाई वाह, बरसात के मौसम में आलू प्याज पालक की भजिया खाकर तो मजा आ जाता है। जयराम जी की भाई, थोड़ी दाल चावल कर दो। ठीक है, नोट निकालो। अभी पैसे नहीं हैं, मिलेंगे तो दे दूंगी, उधार दे दो। अरे दुकान के बाहर का बोर्ड नहीं पड़ा, आज नकद कल उधार, चल जा यहाँ से। काफी देर तक आरती खड़े होकर बारिश में भीगती रही, लेकिन बनिया उसे राशन नहीं देता। निराशा के साथ वो घर आती है। अब सबकी उम्मीद प्रदीप पर टिकी थी। थोड़ी देर सब्र कर लो, तुम्हारे भैया आते ही होंगे। तभी लंगड़ाते हुए हाथों और पैरों में चोट खाकर प्रदीप घर आता है। हे भगवान, अजी क्या हुआ आपको? बस आरती, काम से आते वक्त गाड़ी वाला टक्कर मारकर पैर तोड़ के चला गया। बारिश के चलते मालिक भी जल्दी घर चले गए, पैसे भी देकर नहीं गए। उस रात बारिश के कहर में घर की कंगालों वाली अवस्था के चलते सबको भूखे रहना पड़ता है, मगर चारों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अगली तड़के सुबह आरती काम पर जाती है। आ गई तुम ऐसा करो, मेरी लाडली ननद से ऑर्डर ले लो, वो जो बोले वही बनाना। ऐसा करो, बारिश का मौसम है तो तुम पनीर टिक्का बना लो और मशरूम स्नैक्स भी। जी ठीक है। बेचारी आरती उन अमीरों की फरमाइश का खाना बनाने लगती है, लेकिन उसका दिल चारों भूखी ननद के लिए बेचैन परेशान था। उधर बरसात और तूफान उनके घर के टाट को उड़ा ले जाती है। भूख के चलते चारों ननद की दुर्दशा हो चुकी थी। ये लीजिए मैडम, आपने जो जो कहा मैंने बना दिया। ठीक है, फिर अब खाने दो। मालकिन जी, मुझे बात करनी थी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। बरसात का मौसम है, घर में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो हमने इस चीज का ठेका थोड़ी लिया है, अभी तुम्हें काम पर लगे 2-4 दिन ही हुए हैं। अब चलो जाओ, तुमने अपना काम खत्म कर दिया ना। धन दौलत में चूर घमंडी ईशा उसे भगा देती है। पूरे रास्ते बारिश में रोते बिलखते हुए आरती अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी मंजली नंद भूख से बेहोश पड़ी थी और घर में पानी जमा हुआ पड़ा था। मधु, आंखें खोलना बहन। क्या हुआ मधु को? पता नहीं भाभी, एकदम से इसके पेट में दर्द उठा और बेहोश हो गई। इतने दिन से सही ढंग से खाया पिया नहीं है ना, इसीलिए मैं आती हूँ। तभी सरकारी अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो, सबके सब अपने घर पर बने रहें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बहुत सी जगह पर बिजली गिरने की संभावना है। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। भाभी, आपने सुना उस आदमी ने क्या कहा? बाहर मत जाओ। नहीं, मुझको जाने दो। अपने हाथों से पाला पोसा है मैंने तुम चारों को, तुम्हें भूख में तड़पता नहीं देख सकती। मैं आ जाऊंगी। आरती भीगी हुई बारिश के कहर में खाने के लिए दर दर इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता। इधर साशा की ननद बारिश में सड़क पर सैर के लिए निकली होती है, तभी तूफान में गिर जाती है। डैम्ड, कितनी जोर की बारिश हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आगे का रोड तो। तभी गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग बढ़ते तूफान और बारिश को देखकर अपने अपने घर की तरफ तेजी से भाग रहे थे। हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प मी। आवाज सुनकर भूखी कमजोर दुबला शरीर लिए आरती आकर उसको बचाकर अपने घर लाती है। संभाल कर मैडम जी, बस आप आंखें बंद मत कीजिए, हम पहुंचने वाले हैं। आरती अपनी नंद के जैसे उसका ख्याल रखती है, उसका घाव साफ करती है। कुछ देर में शाशा आ जाती है। ईशा, देखा, मना किया था मैंने तुम्हें, बारिश में मत जाओ। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आई एम सॉरी भाभी। तभी दोनों गरीब आरती के घर की कंगालों वाली अवस्था को देखती हैं, जहां चूल्हा कई दिनों से जला भी नहीं था और चारों ननद खाने के दाने दाने के लिए मोहताज थी। शाशा चारों को खाना लाकर देती है। ये लो, खाओ, तुम सबको भूख लगी होगी, ले लो। जैसे तुम्हारी भाभी ने हमें अपना माना, वैसे तुम चारों भी मेरी अपनी हुई। भूख में झुलसती चारों जल्दी जल्दी निवाले खाने लगती हैं। धन्यवाद मालकिन,
आज आपकी वजह से मेरी चारों ननद के पेट में खाना गया है। पिछले कई दिनों की भूख ही है। बरसात का मौसम सबके लिए एक समान नहीं होता। गरीब के लिए तो खासकर बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है 2 वक्त की रोटी जमा करने के लिए। समझती हूँ आरती, आज के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं हूं ना। उस दिन के बाद से शाशा आरती और उसके 4 ननद के लिए अपने घर से खाना देती और ईशा भी खाने की बर्बादी नहीं करती, जिससे उस गरीब ननद भाभी का दुख टल जाता है।